हर चीज के लिए, स्पेशली आज सुबह से आपसे मिलने नहीं आ पाए उसके लिए सॉरी। जब हमने डिसाइड किया था कि हम सार्थक की हेल्प करेंगे तब सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन भी आएगी। अच्छा मौका है, यही 10वें फ्लोर से धक्का दे देते हैं। गैस लीक कर देगा, सिलेंडर फटने का हादसा लगेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। 9 दिन लग गए तुम्हें फैसला लेने में, अब जल्दी बताओ क्या डिसाइड किया है तुमने? कि हम आपका काम नहीं करेंगे। What? आप तो बहुत डरपोक निकली। कल्याणी जी, दुश्मनी का बदला लेना है और कुछ करने की हिम्मत नहीं है। छोड़ो ना नवेली डार्लिंग, ऐसे डरपोक लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं होता। इनकी बातें सिर्फ बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते। वो क्या है ना गौतम जी, डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं हैं। अच्छा, और रही बात दुश्मनी की, तो हमारे पैंतरे ही काफी है उसको बर्बाद करने के लिए। अब सोचिए, दुश्मन को मार ही दिए तो उसको सताने का मजा कहां से आएगा, बताइए तो जरा। आप दोनों से एक बात पूछना चाहते हैं, उस सृष्टि ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है, काहे उसके जान के पीछे पड़ गए तुम दोनों? वो ऐसा है कल्याणी जी कि हम ये बात आपको तभी बताएंगे जब आप हमारे काम के लिए तैयार हो जाएंगी। वो तो ना हो पाएगा हमसे। वैसे आप दोनों की बात सुनकर हमें शक हो रहा है, कहीं सृष्टि के एक्सीडेंट में आप दोनों का तो हाथ नहीं है ना? देखो कल्याणी, जिस रास्ते जाना नहीं उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। बात तो आप बिल्कुल सही कहे हैं गौतम जी, लेकिन हम भी ना आपको एक बात बता देते हैं, सृष्टि है ना, उसे आप अगवा करो, मार डालो या टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अगली बार आप दोनों की वजह से हमारे भाई पे आंच भी आई ना, तो हम खुद ही कर देंगे आप दोनों का खेल खत्म, हमेशा के लिए, समझे? जय राम जी की। और कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारी भोलेनाथ? अब बस जल्दी से सब कुछ ठीक कर दीजिए, और बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। पूजा की तैयारियां करें? हाँ, बाकी सब कहाँ है? बाकी सब लोग बस तैयार होकर आ ही रहे हैं, तब तक हमने सोचा हम पूजा की सारी तैयारियां कर लेते हैं। क्या हुआ? बहुत सुंदर लग रही हो तुम आज।
सृष्टि, तुम्हें पता है हम बड़े खुशकिस्मत हैं जो तुम्हारी जैसी पत्नी हमारी जिंदगी में है। करे तैयारी? आज तीज का त्योहार है, तो सृष्टि ने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? क्या हुआ? सृष्टि, तुमने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? मंगलसूत्र? हाँ, अब देखना है कि मैडम का जवाब देती है। अरे सार्थक, हम ही कहे थे उसको मंगलसूत्र उतारने के लिए। तीज का पूजा है ना, हाँ तो पूजा के बाद तुम उसको सिंदूर लगाओगे, हाँ मंगलसूत्र डालोगे, इसके लिए। मम्मी, हम भी कितने बड़े बुद्धू है ना, ये बात हम भूल ही गए थे। पर कोई बात नहीं, इसी बहाने हमें वो खुशी के पल दोबारा जीने का मौका मिलेगा। सोच क्या रही हो? जल्दी तैयारी खत्म करते। सृष्टि, हम तुम्हें मार तो नहीं सकते, लेकिन चैन की सांस भी नहीं लेने देंगे, इतना वादा है। कल्याणी जी का फोन? अरे क्या कर रहे हो? पूरा दिन घर में बैठकर आराम करोगे या यहाँ आकर तीज की तैयारी देखोगे?
मुझे कुछ नहीं देखना। काहे नहीं देखना? देख लो तुम्हारी सृष्टि कैसे सार्थक के साथ पत्नी जैसा व्यवहार कर रही है, ताकि तुम्हारी जो तमन्ना है ना सृष्टि के साथ तीज मनाने की, वो खत्म ही हो जाए और जन्माष्टमी की तरह बाद में रोना ना पड़े, समझे? देखो हम तुम्हारा इतना काम कर रहे हैं, इसकी कीमत लगेगी। हाँ कर रहे हैं। सार्थक, एक मिनट। इस बार तो धमाका तय है, क्योंकि चिंगारी से आग भड़क उठी है। अब देखना सृष्टि, इस तीज ना तुम अंगद की रहोगी ना सार्थक की। चौराहे पर अकेले खड़े होकर ना रोए तुम, तो हमारे नाम भी कल्याणी नहीं। आज जो दो दो कंधों पर सवार होके इतरा रही हो ना, बहुत जल्दी दोनों थर पटकेंगे तुम्हें। अंगद की जलन तो उभार के आ गई है। अब इसका फायदा उठा के ऐसी तरह डालेंगे तुम दोनों में कि दुनिया का सारा सीमेंट खत्म हो जाएगा, मगर दरार नहीं भरेगी। अरे वो कल्याणी, होई गवा, तू अकेले अकेले खड़ी होके काहे बदतसिया निपोर रही हो? वो का है ना मम्मी, सार्थक और सृष्टि को ऐसा खुश देखकर हमारे मन विभोर हो गया है। ओए मोरी मैया, अपने ये भाव है ना, इनको थोड़ा नियंत्रित रखो, समझी? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भाव की गंगा में हमाऊ बह जाए। तुम्हारी बकलोली हो गई हो तो सीधा सीधा बताओ कि तुम्हारी इस शैतान खोपड़िया में आखिर चल कर रहा है। मम्मी, हमारी खोपड़िया में एक ही तो बात चलती है, सृष्टि की बर्बादी, उसके जीवन का अकेलापन, उदासी और आंसुओं का सैलाब। बस यही तो सोचते रहते हैं। तो फिर क्या योजना है? मम्मी, योजना बहुत ही आसान है।
अरे भाभी आप प्लीज कम। बस एक बात अच्छे से याद रखना, हमारे सार्थक के ऊपर कोनो आंच नहीं आनी चाहिए। प्यार की लुका छुपी। एक तरफ सार्थक की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करनी है ताकि उस सृष्टि को भूल जाए और छोड़ दे, और दूसरी तरफ अंगद के मन में ये बात डाल देंगे कि सृष्टि उससे दूर जा रही है। ऐसे में बौखला के एक गलत कदम उठा लेगा और सृष्टि से खुद ही दूर हो जाएगा। देखो कल्याणी, तुमको इस सृष्टि के साथ न जो ही करना है सो ही करो। बस एक बात अच्छे से याद रखना, हमारे सार्थक के ऊपर कोनो आंच नहीं आनी चाहिए। उनकी खुशियों में अगर तुमने आग लगाने की कोशिश की ना, तो फिर अच्छा नहीं होगा। बस बाकी जो ही करना है हमारी भला से। मम्मी, भाई सार्थक की भलाई सृष्टि से दूर जाने में ही है, इसीलिए तो इतना सारा प्रपंच कर रहे हैं ना। और एक बात बताएं, आपको जितने अपने बेटे की फिक्र है ना, उससे ज्यादा फिक्र हमें हमारे भाई की है। मम्मी, ईज के बारे में एक बात जानती हो का? ईज के व्रत के वक्त जो औरत सो जाती है वो अजगर बन जाती है। जो दूध पीती है वो सर्पनी, जो मीठा खाती है वो मक्खी, जो मांस खाती है वो शेरनी, जो जल पीती है वो मछली, जो अन्न ग्रहण करती है ना वो बनती है सुअर, और जो फल खाती है वो बनती है बकरी। और सबसे जरूरी बात, जो औरत ये व्रत पूरा नहीं कर पाती वो बनती है विधवा। कल्याणी, एक कनपटिया पे धर के दे देना तुमको, तो तुम्हारी ये अक्ल सारी ठिकाने पे आ जाएगी। काहे? क्या बोल रही हो तुम? अभव तुमको कहा है ना कि हमारे सार्थक पे कोनो आंच नहीं आनी चाहिए, तो सोच समझ के बोला करो। मम्मी, आप क्या सोच रही हो? ये सब नाटक चल रहा है, पता है ना। सार्थक थोड़ी पति है सृष्टि का। हाँ, ये भी ठीक ही कह रही हो तुम। तो का फिर तो हमारी पता से जो होता है होने दो इनको। इस जन्म के साथ साथ तुम्हारे अगले जन्म का भी तो उद्धार करना है ना हमें, इसीलिए आज कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी तुम्हारे साथ। अरे भाभी आप यहाँ? सारी इंक्वायरी यही कर लोगे, अंदर नहीं बुलाओगे? आई एम सो सॉरी भाभी, प्लीज कम इन। कैसे हो? अकेले रहते हो तो खाने का क्या करते हो? सृष्टि ले आती है। काश हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाते अंगद। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं, माँ भी। माँ के हिसाब से तो ये सब सृष्टि और सार्थक की चाल है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। एनी आइडिया डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? सार्थक की याददाश्त कब तक वापस आ सकती है? ये सब कब तक चलेगा? अंगद, आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना तुम सृष्टि और सार्थक का फेक एक्सीडेंट करवा दो। प्यार की लुका छुपी।
भाभी, मैं भी सबको बहुत मिस करता हूँ। इस वक्त यहाँ रह के सृष्टि को सपोर्ट करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। You're right, अंगद। लेकिन सिचुएशन ने भी तुम्हारे साथ क्या मजाक किया है। तुम यहाँ पर सृष्टि को सपोर्ट करने आए हो और सृष्टि तुम्हारे करीब रहकर भी तुमसे दूर है। वैसे आई मस्ट से तुम्हारा ये डिसीजन काबिले तारीफ है, वरना आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है। तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है, कितना स्ट्रांग है, इसीलिए तो तुम ये सब कर पा रहे हो। हाउ आई विश माँ भी ये सब समझ पाती। उन्हें तो लगता है कि सृष्टि तुम्हें चीट कर रही है। अभी गलत है माँ की सोच। सृष्टि ने हमेशा मेरी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी, सोचा है उनके बारे में, आप सबके बारे में। माँ शायद ये समझना चाहती ही नहीं। आई नो अंगद, आई नो। फिर माँ की सोच अलग है। उन्हें लगता है कि सार्थक ने अपनी फैमिली को देखा, सृष्टि को देखा, अपने घर को देखा, फिर भी उसे कुछ याद क्यों नहीं आया। माँ के हिसाब से तो ये सब सृष्टि और सार्थक की चाल है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। सृष्टि ऐसी इंसान नहीं है। आई नो अंगद, लेकिन माँ को कैसे समझाएं? एनीवे, एनी आइडिया डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? सार्थक की याददाश्त कब तक वापस आ सकती है? ये सब कब तक चलेगा? अंगद, आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ना तुम सृष्टि और सार्थक का फेक एक्सीडेंट करवा दो। शायद इस सिचुएशन में सार्थक की याददाश्त वापस आ जाए। What? भाभी, आर यू सीरियस? नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता और ना ही किसी को सोचने दूंगा। अभी मैं सृष्टि की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। और हमारा प्यार इतना स्ट्रांग है भाभी कि ये सिचुएशंस को हैंडल कर सके। इतना विश्वास, इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में कि इन सब चीजों से हमारे रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सृष्टि ने और मैंने आज एक दूसरे के लिए तीज का व्रत रखा है। मैंने सृष्टि से प्रॉमिस किया है कि तीज का सिंदूर और मंगलसूत्र मैं ही उसे पहनाऊंगा। वो मेरे प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। पापा, अंगद आए हैं। बट आई प्रॉमिस यू सृष्टि, तीज की पूजा का सिंदूर तुम्हारी मांग में सिर्फ मैं भरूंगा।